हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं डेली मॉर्निंग में एक क्लास चल रही है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्तियां निकली उसके बारे में। तो ये जो क्लास है इसमें सारा कुछ मिक्सअप होगा, ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हमारी आज की तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इंक्लूड, इसमें करंट अफेयर भी होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का है इसमें कि पूछा गया था हेडक्वार्टर ऑफ WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा कि WHO के बारे में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर कितने मेंबर है, सब कुछ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें जो सी भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़िए और खुद से प्रयास करें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। वीडियो फिर भी आपको फास्ट लगे तो वीडियो पॉज कर करके आंसर दे, आपका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। अगर एक बार में वीडियो अच्छे से क्वेश्चन याद ना हो तो 2-3 बार देख ले वीडियो को, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है। और सारे मिक्स क्वेश्चन है ये, तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। जिनेवा में है, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो जो WHO है उसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, ठीक है। तो आपको बता रहा है WHO की स्थापना कौन से साल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, 1948 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन, तो कौन से साल में, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। अस्तित्व मतलब कि पहले बन तो गया था लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे इस पे, ठीक है। तो जब इसकी अस्तित्व बढ़ा, ठीक है, इसका पूरा तब ध्यान दिया गया इस चीज़ पे, तो वो कौन सा साल था, कब बना था। वैसे बन तो काफ़ी टाइम पहले गया था ये, ठीक है, लेकिन अस्तित्व में कब आया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बनाया गया था, UN बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, सेकंड, तो उसके बारे में सारे देशों ने ये सोचा था कि हम वर्ल्ड वॉर होने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए UN बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि ये कब अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, अक्टूबर 24 1945 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसमें, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो आपको बताना है जो नोबेल प्राइज होते हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में नहीं दिए जाते हैं, आपको ये बताना है इसमें। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये समय हो जाता है, लेकिन इसमें डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड, तो ये कब बना था, आपको ये बताना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1992 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो हाथियों के लिए परियोजना कौन से साल में शुरू की गई थी, ठीक है, ताकि सेफ रहे हाथी, ठीक है, उनका बचाव करा जा सके, ठीक है, इसलिए करा गया था ये। तो कौन से टाइम पे किया था, ठीक है, कौन से ईयर में किया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आपको बताना है, ये भी जैसे टाइगर के लिए बचाव के लिए होते हैं ये भी, ठीक है। तो परियोजना चलाई गई थी, तो ये कौन से साल में चलाई गई थी ये आपको बताना है। पहले तो 92 में तो हाथियों के लिए चलाया गया था, ठीक है, उनको बचाने के लिए, ठीक है। बाद में इसको बाघ के लिए, ठीक है, टाइगर्स के लिए बचाने के लिए चलाया गया था ये। तो कौन से साल में शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो जिसका आंसर सही किया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1973 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसका सदस्य कौन सा इसमें से कंट्री नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी इसके मेंबर नहीं है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस जल मंडल भूमध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अलग करता है कौन सा है वो। ठीक है, भारत और पड़ोसी राज्य श्रीलंका को अलग करता है कौन सा मरुस्थल है वो, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। तो एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी स्टेट बीच में पड़ती है इसके, श्रीलंका और इंडिया के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पाक स्टेट। ठीक है, तो जैसे कि ये भारत देश है, ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, तो इसके बीच में पाक स्टेट पड़ती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड, तो आपको बताना है कि जो WTO है, ठीक है, तो ये कब बनाया गया था, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे ट्रेडिंग होती है, सारी कंट्रियाँ करती है ना आपस में ट्रेड, जैसे कि सैमसंग ले लो, ओप्पो वगैरह दूसरे कंट्री से आते हैं ना, तो ऐसे ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से साल में WTO की ये बनाया था, ठीक है, कब बनाया गया था WTO। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 1995। ठीक है, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो आपको ये बताना है जो मिस यूनिवर्स अवार्ड से जीती थी। ठीक है, भारत की पहली महिला वे आपको बताना है कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, सुष्मिता सेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, तो इकोनॉमी सर्वे होता है किसके बारे, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोलरे झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कोलरे लेक है जो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सौरभ गांगुली। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेशनल पार्क पे है ये, सॉरी सेंचुरी पे है। ठीक है, तो द चिंगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है जो द चिंगम सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं, 30 एक हाथ में होती हैं, 30 एक हाथ में होती है, टोटल 60 हो जाती हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो आपको बताना है कौन सी गैस नहीं है, नोबल गैस कौन सी इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पानी में डैश को मिलाकर क्लोरीकरण किया जा सकता है, तो आपको बताना है क्लोरीनेशन किया जा सकता है पानी में क्या मिला के। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो आपको बताना आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हवा की गति को मापने वाली उपकरण को डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है कि हवा को नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि हवा को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डैश का उत्पादन पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे जलने से होता है। तो आपको बताना है किसका होता है। तो इसका आंसर सही देगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का उत्पादन पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे जलन को से होता है। वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी बी सा करेक्ट हो जाएगा, रिपीट हो गया 2 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव श्रेणी डैश से होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से है। ठीक है, जिसके मनुष्य के ध्वनि, ठीक है, वॉइस की श्रव श्रेणी डैश से होता है। तो किससे होता है और कितना होता है, किससे कब तक होता है। तो इंसान कितने तक सुन सकता है। ठीक है, ऑडिबल कितने तक सुन सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1965 में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि 1665 1900 बोलिए सॉरी। ठीक है, तो 1665 में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिकाओं की खोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेल के पावर हाउस को डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल मतलब कि हमारे बॉडी में होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द टाइंडल प्रभाव डैश के कारण होता है। तो आपको बताना है जो टाइंडल प्रभाव होता है किसके कारण होता है, टाइंडल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का बिखराव के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रक्त में थक्करोधी पदार्थ कौन सा है। तो आपको बताना है थक्करोधी पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपरिन। ठीक है, तो सारे जीएस के क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी यही तो क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें के। ठीक है प्रोक्स, तो चैनल से अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हमारी डेली क्लास चल रही है, ये तीसरी क्लास है आज की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।